दादा इस बार लेकर आते हैं गिरवी ताई को सीधे दुर्गा देवी के सामने और सबके सामने अहाना द्वारा जेवर गिरवी रखने का पूरा सच उगलवा देते हैं। बड़े घर की छोटी बहू के अपकमिंग ट्रैक में दर्शक देखेंगे एक ऐसा धमाका जिसने पूरे घर का माहौल हिला दिया। कहानी की शुरुआत होती है जन्माष्टमी के उत्सव से, जिसे अहाना और बाकी तीनों बहुओं ने मिलकर बड़ी धूमधाम से अरेंज किया था। पूरा घर रोशनी और सजावट से जगमगा रहा था, लेकिन पीसी माँ और पोल्टू दादा की आंखों में सवाल था, इतना भव्य आयोजन करने के लिए आखिर पैसे आए कहाँ से? तभी पोल्टू दादा को अचानक याद आता है कि उन्होंने कुछ दिन पहले अहाना को गिरवी ताई के घर के बाहर देखा था। शक पक्का करने के लिए वह उसी वक्त गिरवी ताई के पास पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें उनके खानदानी कंगन नजर आ जाते हैं। जब पोल्टू दादा पूछते हैं कि क्या अहाना नाम की कोई लड़की तुम्हारे पास आई थी, तो गिरवी ताई सबके सामने सच स्वीकार करती है, हाँ वही आई थी और उसने ये कंगन गिरवी रखे थे। इसके बाद पोल्टू दादा बिना समय गंवाए गिरवी ताई को लेकर सीधा फंक्शन में पहुंचते हैं। वहां पूरा परिवार और मेहमान मौजूद होते हैं। सबके सामने पोल्टू दादा दुर्गा देवी को सच बताते हैं। यह सुनते ही दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह अहाना पर बरस पड़ती हैं, हमारे खानदानी कंगन गिरवी रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर पैसे नहीं थे तो पूजा रद्द कर देते या छोटी पूजा कर लेते। तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत किसने दी? लेकिन इस बार अहाना चुप नहीं रहती। वह साहस दिखाते हुए कहती है, मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। मेरा मकसद केवल इतना था कि पूजा पूरे रीति रिवाज से संपन्न हो और घर की इज्जत बनी रहे। मैं अपने कंगन वापस लाने और सारे पैसे लौटाने की जिम्मेदारी खुद लेती हूँ। दुर्गा देवी यह सुनकर कुछ पल के लिए हैरान रह जाती हैं। उनकी आंखों में सवाल था कि आखिर इतने सारे मेहमान आए कहाँ से, जबकि उन्होंने तो किसी को इनवाइट ही नहीं किया था। तब अहाना सच बताती है कि यह सब बड़ी बुआ और छोटी चाची की चाल थी और इस साजिश में पीसी माँ भी शामिल थी। यह जानकर दुर्गा देवी का रूप बदल जाता है। उनका रौद्र अवतार देखने को मिलता है। वह अपने बेटों से साफ कह देती है, अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। घर के हर बेटे को अपने हिस्से का पैसा देना ही होगा, वरना नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इसके बाद वह गिरवी ताई को पैसे चुकाती है और अहाना के कंगन वापस ले लेती हैं। हालांकि दुर्गा देवी अब भी इस बात से नाराज रहती हैं कि अहाना ने बिना बताए पूरे मोहल्ले को बुला लिया। लेकिन धीरे धीरे उन्हें अहाना की मजबूरी और उसकी ईमानदारी समझ में आने लगती है। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह फिर से नरमी और गर्व झलकने लगता है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या दुर्गा देवी अहाना को पूरी तरह माफ कर देंगी या उनके दिल में अब भी थोड़ी नाराजगी बाकी रहेगी? और क्या बड़ी बुआ और छोटी चाची की साजिश यहीं खत्म हो जाएगी या वे फिर से कोई नया खेल खेलेंगी? बने रहिए दोस्तों, क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू की कहानी में अभी कई रोमांचक मोड़ बाकी हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे डायलॉग फॉर्मेट में लिख दूं, जैसे सीरियल की स्क्रिप्ट होती है, ताकि और भी ड्रामाई लगे? इज दिस कॉन्वर्सेशन हेल्पफुल सो फार? चैट जीपी